भ्रमित हो गए हैं, जिसको लोगों ने भ्रमित कर दिया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि हम ही भाजपा को हटा सकते हैं। तो 8% उनकी आबादी कभी नहीं हटा सकते। हम 22% वाले बोल रहे हैं। 22% वाले के साथ जब आप 20% लोगे तो 42% होता है। और तमाम अन्य अपर कास्ट के लोग, अन्य बैकवर्ड के लोग भी हमारे साथ आएंगे। तो हम उत्तर प्रदेश में आराम से नहीं बल्कि धड़ाम से भाजपा को गिरा सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी सरकार। आज का जो माहौल है अध्यक्ष जी, ये विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा हो, हर पार्टी की सिर्फ एक ही जुगलबंदी रहती है कि कैसे भी करके ये न के न प्रकारेण सत्ता में आ जाए, आसीन हो जाए कुर्सी पर। लेकिन कुर्सी पे आसीन होना और अपनी स्वाभिमान को बचाकर अपनी नीतियों के खिलाफ न जाकर सत्ता से बाहर बने रहना, ये कैसा खेल चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल का कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को आवाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से जहां तक बहुजन समाज पार्टी के हम मानने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी के हम मुख्य मंडल प्रभारी हैं इस समय आजमगढ़ मंडल के। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, आंदोलन है, विचारधारा है। ये नहीं चाहती कि सिर्फ हम सरकार बनाएं, ये नहीं चाहती सिर्फ हमारे MP MLA जीतें, बल्कि जो हमारे तमाम महापुरुषों ने देश में सर्व समाज के हित में तमाम महापुरुषों ने काम किया है, जो चाहते थे कि हमारे देश में भाईचारगी हो, हमारे देश में समतामूलक समाज हो, हमारे देश में जात के नाम पर सम्मान अपमान मिलना बंद हो जाए, हमारे देश के दबे कुचले समाज के लोग भी इस देश और प्रदेश के प्राण बन सकें। तो ये चाहत जिन महापुरुषों ने रखा, उस चाहत को, उस महापुरुषों के इस अधूरे सपने को साकार करने का काम सिर्फ एक पार्टी पूरे देश में करती है, बहुजन समाज पार्टी, और उस नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती। और जहाँ तक जुगलबंदी का सवाल है कि जुगलबंदी में लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार बन जाए, कैसे हम सरकार बनाएं, तो बहुजन समाज पार्टी सरकार के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी भी चाहती है कि हम सत्ता में आए, हम सरकार में आए। और 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में बहन जी ने काम भी किया है और सब बहुत अच्छा काम किया है, सर्व समाज के हित में काम किया है, अच्छा विकास किया है, कानून व्यवस्था को बढ़िया चलाया है, चुस्त दुरुस्त करके चलाया है, तमाम मिसाल है। कानून व्यवस्था की अगर आप बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष जी यहाँ रोकना चाहूँगा कि सांप्रदायिक उन्माद को लेकर सरकारें पिछले 1.5-2 दशक से आती और जाती रही, तो सांप्रदायिकता के आधार पे सरकारों को चयन हो रहा है, उस पर क्या नज़रिया रखती है बहुजन समाज पार्टी? निश्चित रूप से चाहे वो हमारी सत्ता में बैठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, चाहे अन्य विपक्षी दल के लोग हों, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम अन्य दल के लोग हों, सारे लोगों की सरकार में, सभी लोगों की सरकार में दंगा, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। लेकिन पहली बार सांप्रदायिक दंगा रोकने का काम जब 3 जून 1995 को बहन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, 4.5 महीने का शासनकाल, फिर उसके बाद लगातार दूसरी बार 97 में मुख्यमंत्री बनती हैं 6 महीने तक, फिर इसके बाद 2002 में मुख्यमंत्री बनती हैं 15 महीने के लिए, और चौथी बार 2007 से 12 की सरकार चलाती, पूरे 7.5 साल की सरकार में माननीय बहन जी ने करके दिखाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। पूरे देश के लोगों को इससे नसीहत लेनी चाहिए कि एक भी सांप्रदायिक दंगा माननीय बहन जी की सरकार में नहीं होने पाया। और दंगा होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। उसकी मिसाल आपने देखा है, दंगे कराने से इनके अपने राजनीतिक फायदे होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा। आज एक डर पैदा करके, एक मुसलमानों को डरा करके भाजपा सत्ता में आई, दूसरा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए मुसलमानों की बात करती है, काम बिल्कुल भी मुसलमानों के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं करती है। इसके उदाहरण मेरे पास हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी खास करके मुस्लिम समाज को नेता बनने के लिए, नेता पैदा करने के लिए उनमें स्वतंत्र रूप से उनमें स्वायत्तता जगे, इसके लिए बहन जी सबसे ज़्यादा टिकट मेंबर पार्लियामेंट का देती है। 19-19 20-20 टिकट देती है, जहाँ 85 सीट उत्तर प्रदेश से।
जहाँ उत्तर प्रदेश में 85 पहले थी, अब 80 हो गई। तो 403 विधानसभा की सीट वर्तमान में है, 100 के आसपास टिकट देती है। और जब मंत्रालय बनता है, बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री माननीय बहन जी बनती हैं, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े विभाग मुस्लिम समाज के लोगों को देने का काम किया, चाहे वो फूल बाबू को दिया हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मंत्री के रूप में दिया हो, चाहे अन्य किसी को मंत्री बना करके दिया। तो इसके अलावा सबसे पहले उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी देश में बना करके मिसाल कायम करने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। इनके बच्चों को वजीफ़ा देने का काम बहुजन समाज का पार्टी करती है, बहन जी करती है। अल्पसंख्यक कल्याण आयोग बोर्ड, जिससे इनके हित में वो विभाग अलग से सोच सके, उनके हित के लिए काम कर सके, विकास के लिए काम कर सके, मुख्य धारा में मुस्लिम समाज को जोड़ सके, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग बोर्ड बहन जी ने सबसे पहले बनाया। तो बहन जी तो काम बहुजन समाज पार्टी काम करती है, तो समाजवादी पार्टी की सिर्फ नारा देती है। उसने एक नारा दिया था कि बाबरी मस्जिद पर परिंदा पर नहीं मार सकता, और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। और बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले के जैसे उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, पूरे देश में घूमने का काम किया कि भाई मुझे फक्र है कि मेरे मुख्यमंत्री काल में बाबरी मस्जिद शहीद की गई। और समाजवादी पार्टी वाले क्या किए, मुलायम सिंह यादव जी क्या किए, अपने मुख्यमंत्री काल में उन्हीं कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री बना दिया। साक्षी महाराज का नाम आप लोग जानते हैं। साक्षी महाराज पूरे देश में घूम घूम कर, मुझे गर्व है कि पहला फावड़ा बाबरी मस्जिद पर मैंने मारा। 6 साल के राज्यसभा का सदस्य ने बना दिया समाजवादी पार्टी ने। आज मुस्लिम समाज भाजपा को सोचता है कैसे भाजपा चली जाए, और 2019 में जब आम चुनाव होना था, लोकसभा का आम चुनाव, उसके पहले जो पार्लियामेंट चली थी, पूरी दुनिया देखी थी उस पार्लियामेंट की कार्यवाही को, पूरी दुनिया जानती है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मैं फिर एक बार कामना करता हूँ कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री बन जाओ। वो काम मुसलमानों के पक्ष में कभी नहीं किया, लेकिन मुसलमान आज उसका उनका मुरीद है, इसलिए कि कहीं न कहीं दिग्भ्रमित इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इस तरह का एक भ्रम फैलाया गया लोगों में, आवाम में, जनता में पूरे। और लेकिन आपने देखा, चाहे 2017 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 का गठबंधन हो, लाख कोशिश के बाद भी समाजवादी पार्टी भाजपा को नहीं रोक पाई। भाजपा को रोकने की ताकत पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी को है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के पास वोट की गणित भी है। 22.5% हमारा दलित समाज आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ, माननीय बहन जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और आप अगर नज़र उठा के देखेंगे रिजल्टों पर, चाहे लोकसभा का आम चुनाव 2024 का हो, चाहे विधानसभा का आम चुनाव 2024 का हो, जहाँ पे हम बैठे हैं आजमगढ़ में, बगल में जौनपुर है, बगल में अम्बेडकर नगर है, बगल में हाजीपुर है, आप अगर नज़र उठा के देखें तो कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ 40,000 से कम वोट, 35-36 हज़ार से कम वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। हर जगह 40,000, 42,000, हम जहाँ बैठे 57,000, 52,000 वोट मिला है इस पार्लियामेंट में, असेंबली के चुनाव में लालगंज में। तो बहुजन समाज पार्टी के पास एक वोट बैंक बढ़िया है। और अगर वास्तव में जैसा कि आपने कहा कि सांप्रदायिकता के आधार पर लोग भाजपा को हराना जिताना की बात करते हैं, तो अगर वास्तव में भाजपा को हराना है तो सबसे पहले तो मैं आह्वान करता हूँ मुस्लिम समाज से। हमने काम किया आपके पक्ष में, हमने आपको न्याय देने का काम किया, हमने आपको भागीदारी दिया है, और गणित भी हमारे पास है। आप 8% वाले के पास जाते हो, 8% माने जिस पार्टी के मुखिया का आधा परिवार उदय भाजपा ही हो, उनके समधी भाजपा में, उनकी पुत्र वधू भाजपा में, उनका छोटा बेटा भाजपा में, सारा परिवार भाजपा में। और बी टीम कही जाती है, बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। और किसी को छींक आती है समाजवादी पार्टी के नेता को, तो योगी आदित्यनाथ जी उनके घर पहुंच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के घर पे कोई कुछ होता है तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उनके घर खड़ा नजर आता है। लेकिन आपने कभी माननीय बहन जी के घर जाते हुए भाजपा वालों से मिलते हुए देखा है क्या? तो इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की गणित ऐसी है जो भाजपा को हरा सकती है। और सांप्रदायिकता के आधार पर ये लोग जो खेल खेलते आए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, भाजपा और कांग्रेस के लोग सांप्रदायिकता के आड़ में जो खेल खेलते हैं कि नहीं ये मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण हमारे तरफ हो जाए, और मुस्लिम समाज के खिलाफ बोल करके हिंदू हमारे तरफ हो जाए, जो बोल करके आज कर भी रहे। इसलिए निश्चित रूप से हम तो कहना चाहते हैं, और हमें दिख भी रहा है
कि अब आम जनमानस समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को कई बार देखा है और बड़ा अब नज़दीक से अध्ययन भी कर लिया है। मुझे एक भरोसा हो रहा है कि आने वाले 2027 के चुनाव में अब लोग बहन जी के काम के आधार पर, बहन जी के कानून व्यवस्था चलाने के आधार पर लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ होंगे और बहन जी तक इसका मतलब। बीएसपी सुप्रीमो ने आह्वान किया है कोई विशेष रैली करके कोई विशेष योजना को हवा देने की जुगत में। हाँ, माननीय बहन जी ने अभी 7 सितंबर को हम मंडल कोऑर्डिनेटर्स को, प्रदेश के कमेटी के लोगों को, सभी जिलाध्यक्षों को और सभी ज़िले में 2-2 जिला प्रभारी बनाए, सभी लोगों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलाया था। एक आह्वान किया है माननीय बहन जी ने कि 9 अक्टूबर 2006 को जब माननीय कांसीराम साहब, जिन्होंने पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज में सर्व समाज को बनाने में, भागीदारी देने में लगाने का काम किया, सबके हित में काम किया, पूरी ज़िंदगी अपनी न्यौछावर कर दिया। उनका देहांत 9 अक्टूबर 2006 को जब हुआ था तो माननीय बहन जी ने और उनके समर्थकों ने एक संकल्प लिया था, बहन जी ने संकल्पित कराया था कि आप सभी लोग अगर सच्ची श्रद्धांजलि माननीय कांसीराम साहब को देनी है तो आप लोगों को एक बड़ा काम करना होगा, जिसके एवज में 2007 का जब चुनाव हुआ था, माननीय कांसीराम साहब के दुनिया से जाने के बाद जब वो चुनाव हुआ तो माननीय बहन जी ने वो भाईचारगी बनाई, सबको, सभी समाज को जोड़ने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी से जोड़ करके, और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार काफ़ी लंबे समय के बाद, अल्पमत की सरकारें रहा करती थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद, मुझे लगता है सन 84 के बाद पहली बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार, ये 91 में बनी थी कल्याण सिंह की, उसके बाद बहन जी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय कांसीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए किया। तो फिर माननीय बहन जी ने आह्वान किया है कि फिर माननीय कांसीराम साहब के सम्मान में माननीय कांसीराम साहब को फिर सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अक्टूबर 2025 को जो माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में माननीय कांसीराम साहब स्मारक पुरानी जेल रोड लखनऊ में बनाने का काम किया है, उसी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों का आह्वान किया है कि लाखों की संख्या में आप पुराने रिकॉर्डों को तोड़ करके जो आपने अब तक रैलियाँ की हैं, चूँकि बहुजन समाज पार्टी की रैली का रिकॉर्ड कभी तोड़ नहीं पाया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, चाहे कोई अन्य दल। बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड खुद बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है। सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए आप लोगों को बड़ी संख्या में आना है, तो हम लोग उसकी तैयारी में लगे हैं। बड़े पैमाने पर लोग पूरे विधानसभाओं से, बसों से, ट्रेनों से, अपने संसाधनों से, छोटे मोटे साधनों से लोग जाने का काम करेंगे और लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक विधानसभा से 10-10 हज़ार लोगों को वहां पहुंचाने का काम किया जाए और निश्चित रूप से लोग जाने का काम करेंगे। और जब लोग जाने का काम करेंगे तो ज़रूर फिर लोगों को एक भरोसा हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी जो थोड़ी मोड़ी कमी थी उसे दूर करके फिर अपने अस्तित्व में आ गई है। तो आने वाले 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं।